नमस्कार, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के दूसरे हफ्ते अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 सबसे महत्वपूर्ण परमाणु स्थल नतांज, फोर्डो और इस्फहान में कम से कम 6 GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए हैं। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के तीनों परमाणु स्थल अब पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। हालांकि ईरान ने शुरुआती बयान में कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन अगर ये तीनों परमाणु स्थल खत्म हो गए हैं फिर ईरान के लिए अगले कई सालों तक परमाणु बम बनाने का सपना पूरा नहीं होने वाला है। अमेरिका ने जिन 3 नतांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु स्थलों पर हमले किए हैं वो तीनों ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। इजरायल अकेले इन तीनों को खत्म नहीं कर सकता था, इसलिए वो युद्ध में अमेरिका को शामिल होते देखना चाहता था। ऑपरेशन से परिचित 2 सूत्रों ने बताया कि अमेरिका ने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अपने हमलों में GBU-57B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर यानी कि MOP बम का इस्तेमाल किया है, जिसे बंकर बस्टर के रूप में जाना जाता है। यूएस एयरफोर्स के फैक्ट शीट के मुताबिक GBU-57A/B करीब 6000 पाउंड विस्फोटकों वाला 30,000 पाउंड का बम है, जिसे खास तौर पर अंडरग्राउंड बंकरों और ऐसे ही किसी परमाणु स्थलों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें धरती के अंदर करीब 60 मीटर घुसने के बाद धमाका होता है और टारगेट खत्म हो जाता है। अभी तक रिपोर्ट में 6 GBU-57A बम गिराने की जानकारी सामने आई है। नतांज परमाणु स्थल ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और इसे देश का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन परिसर माना जाता है। यह साइट 2003 से एक्टिव है और इसमें बड़े पैमाने पर सेंट्रीफ्यूज यूनिट्स को ऑपरेट किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल यूरेनियम को उच्च स्तर तक संवर्धित करने के लिए किया जाता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के मुताबिक नतांज में ईरान ने यूरेनियम को 60% तक संवर्धित किया है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक शुद्ध यूरेनियम होना चाहिए। नतांज परमाणु स्थल में जमीन के ऊपर 6 भवन हैं, जबकि 3 अंडरग्राउंड भवन थे, जिनमें से 2 में 50,000 तक सेंट्रीफ्यूज समा सकते हैं। हाल की इजरायली सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से एक्सपर्ट ने कहा है कि पहले के हमलों में नतांज के पायलट फ्यूज एनरिचमेंट प्लांट के ऊपर जमीनी हिस्से को नष्ट कर दिया था। अब अमेरिकी हमले का फोकस स्पष्ट रूप से इस भूमिगत स्तर पर बिजली सप्लाई को नष्ट करना था, जिससे संवर्धन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। फोर्डो परमाणु स्थल को ईरान का सबसे सुरक्षित जगह माना जा रहा था, जिससे बिना अमेरिकी हमले के इजरायल किसी भी हाल में खत्म नहीं कर सकता था। फोर्डो ईरान के पवित्र शहर कोम के पास स्थित है और इसकी संरचना इतनी गुप्त और मजबूत है कि इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी इजरायली खुफिया एजेंसियों द्वारा चुराए गए दस्तावेजों से सामने आई है। इस केंद्र की विशेषता यह है कि 80 से 90 मीटर लगभग 262 से 295 फीट की गहराई पर एक पहाड़ी के अंदर स्थित है, जिससे इसे बाहरी हमलों से खत्म करना अत्यंत मुश्किल हो जाता था। फोर्डो के खत्म करने के लिए अमेरिका के पास ही GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम था, जिसका इस्तेमाल किया गया। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक फोर्डो इतनी तेजी से यूरेनियम संवर्धन कर सकता है कि वहां उपलब्ध 60% संवर्धित यूरेनियम को सिर्फ 3 हफ्तों में 233 किलोग्राम हथियार योग्य यूरेनियम में बदला जा सकता है, जिससे ईरान कम से कम 9 परमाणु बम बना सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्डो में ईरान के करीब 2700 सेंट्रीफ्यूज एक्टिव थे और यह केंद्र ईरान के परमाणु आत्मनिर्भरता का एक अहम स्तंभ बन चुका था।